हरे कृष्णा भक्तों। आज एक बार फिर से आप सबको मेरा प्रणाम। आज का प्रसंग तुलसी माता की कथा है। भगवत पुराण के अनुसार तुलसी माता की संपूर्ण कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को यानी शरीर से उत्पन्न हुए तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से जाना जाने लगा, जो दैत्यों का महाप्रतापी राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाप्रतापी राक्षस था। वह अपनी सत्ता और शक्ति के मद में चूर। उसने माँ लक्ष्मी को पाने की लालसा से भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने लगा, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत की ओर रुख किया। वह देवाधिदेव महादेव का रूप धारण कर माता पार्वती के समक्ष गया, परंतु अपनी योग बल से उसे माता ने तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। इधर जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्र एवं पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से न तो जालंधर मारा जाता, न ही उसकी पराजय होती। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पवित्र पति धर्म का भंग करना अति आवश्यक था। इस कारण से भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के समक्ष पल में दोनों राक्षस को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव से युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया से दो बानर को प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर वह ऋषि रूपी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पति धर्म का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पति सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का वृंदा को जब पता चला तो वह क्रोधवश होकर भगवान विष्णु को पत्थर का शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती होकर भस्म हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ पर तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुलसी उनके रूप में तुम हमेशा पूजी जाओगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम के रूप को तुलसी के साथ विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत कभी असमय नहीं जाता। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में डालकर निकल जाते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।
इसी के साथ तुलसी की कथा का समापन हुआ। हरे कृष्णा। जय श्री हरि।